साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बहुत ही अहम है और बहुत ही गंभीर है। साथियों अभी दिसंबर माह में सहारा के कमांड ऑफिस सहारा इंडिया भवन 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र ही नहीं बल्कि हम बधाई पत्र बोल सकते हैं। बधाई पत्र जारी किया गया है जिसमें दिसंबर माह में 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय हासिल करने पर भोपाल के सहारा ऑफिस को बधाई पत्र दिया गया है। यह बधाई पत्र अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। साथियों यह बधाई पत्र यह सवाल पैदा करता है कि क्या आज भी लोगों का विश्वास सहारा इंडिया के ऊपर है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह पैदा करता है कि क्या आज भी सहारा इंडिया के ब्रांचेस चालू हैं, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है कि सहारा इंडिया के ब्रांचेस अगर चालू हैं तो उनमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी ब्रांच चालू है। इन सारे विषयों पर जानकारी देने का काम मीडिया का करना चाहिए या कि सरकार को बताना चाहिए कि अभी सहारा को फला फला स्कीम के तहत उनको कार्य करने की छूट दिया गया है। हालांकि जैसा कि सुनने में आया था कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सहारा के समस्त योजनाओं पर रोक लगा दिया गया था और सहारा के जो भी छोटे फ्रेंचाइजी ऑफिस हैं या कि जो छोटे ब्रांचेज हैं उन ब्रांचों को बंद कर दिया गया है। शायद रीजनल ब्रांच या सेक्टर ब्रांच खुले हैं तो क्या उन ब्रांचों से लेन देन किया जा रहा है, और लेन देन किया नहीं जा रहा है तो यह 1 करोड़ रुपए आया कहां से। साथियों मैं आप लोगों को इस पत्र के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में भी मैं विस्तृत एक एक शब्द पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन यह अहम सवाल पैदा करता है और इस पत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी आज अपना फैसला बदलने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी लोगों का विश्वास सहारा के ऊपर है और एक एक माह में 1-1 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है तो कौन लोग निवेश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जब सहारा विगत 10-12 वर्षों से भुगतान नहीं कर रहा है। भुगतान की लड़ाई पूरे देश में चल रही है और हर एक व्यक्ति उससे आज वाकिफ हो चुका है कि सहारा भुगतान नहीं कर रही है, फिर भी कुछ लोग सहारा इंडिया में पैसा निवेश कर रहे हैं, यानी कि लोगों का विश्वास अब भी सहारा के प्रति है। तो सरकार को यह चाहिए कि हमें यह पोर्टल जो बनाया गया है इस पोर्टल को तत्काल बंद करे और जो भी फंड सेबी से दिलाया जा रहा है वह फंड सहारा को दिया जाए और सहारा को मार्गदर्शन दिया जाए, निर्देश जारी किया जाए कि आप किस तरह से भुगतान करेंगे, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट सहारा के पास है और सहारा के ब्रांच अभी चालू है। चूंकि यह बधाई पत्र उसका यथेष्ट प्रमाण है। साथियों मैं अब आप लोगों के सामने उस पत्र को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों सहारा इंडिया का लोगो है, कमांड ऑफिस सहारा इंडिया भवन 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ इंडिया से यह पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा है, प्रिय श्री महेश जी सोनी, सेवा केंद्र उज्जैन। अब ये सेवा केंद्र कब से बन गया, क्या ये फ्रेंचाइजी है, क्या है, आगे बताते हैं हम। सहारा प्रणाम, माह दिसंबर 2024 से में आप द्वारा 1 करोड़ का व्यवसाय हासिल करने पर हार्दिक बधाई। आपके इस असाधारण और प्रेरणादायक सफलता ने न केवल हमारी टीम को गर्व महसूस कराया है बल्कि आपने हमें यह भी दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और लगातार प्रयासों से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यानी कि अभी सहारा के कमांड ऑफिस के द्वारा लक्ष्य भी दिया जा रहा है। आपकी मेहनत, प्रतिबद्धता और स्मार्ट कार्यशैली के कारण ही यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया गया है। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता है बल्कि पूरे संगठन के लिए एक गर्व का विषय है। आपने यह साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो और मेहनत सही दिशा में हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आपकी यह उपलब्धि हमें और हमारे सहकर्मियों को प्रेरित करती है। हमें विश्वास करते हैं
हम विश्वास करते हैं कि यह सफलता आपकी यात्रा का केवल एक छोटा सा पड़ाव है। आप आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। भविष्य में और भी शानदार सफलता की कामना के साथ हम आपकी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। आपकी सफलता के इस जश्न में हम सभी आपके साथ हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप और भी बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी सफलता की राह में हमेशा सफलता और समृद्धि हो। एक बार फिर आपको इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह एसपी श्रीवास्तव रीजनल मैनेजर रीजन कार्यालय उज्जैन के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, यानी रीजनल मैनेजर उज्जैन का इसमें दस्तखत है और यह सहारा के कमांड ऑफिस का इसमें पता लिखा हुआ है। अब यह पत्र बहुत ही प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। साथियों, अब हमें यह भी जानकारी हासिल करना चाहिए कि सहारा में वर्तमान समय में कौन सी योजना चल रही है। अगर वह योजना चल रही है सहारा में, तो क्या उस योजना में लोगों का जो पैसा जमा है उसका भुगतान हो रहा है? अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो फिर उस योजना के तहत वह राशि क्यों ले रहे हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, जैसा कि हमने पता लगाया कि अभी सहारा का जो सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का जो स्कीम है, यह इस स्कीम में भुगतान भी हो रहा है और यह जमा भी करवाया जा रहा है। तो जब इस स्कीम में सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी जो है लिमिटेड, इसमें अगर आप लोग राशि ले रहे हैं यानी लोगों से जमा करवा रहे हैं, तो यह आपकी भी परम कर्तव्य बनता है, यह संस्था का भी परम कर्तव्य बनता है कि अगर स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी चल रही है तो जिन निवेशकों का राशि स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में जमा है उनका भुगतान करने का भी दायित्व तो आपके ऊपर है। आपको उनका भुगतान करना चाहिए। आपको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए या इसी तरह से पत्र जारी करना चाहिए कि जिन निवेशकों का पैसा अगर स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है तो उन लोगों को सहारा के ब्रांच में या सहारा के सेक्टर में जो भी ब्रांच खुले हैं, जिन ब्रांचों से आपने 1 करोड़ का व्यवसाय किया है, उन ब्रांचों के माध्यम से आप अपना विड्रॉल लगाएं, आप भुगतान का आवेदन करें, आपका भुगतान दिया जाएगा। अगर ऐसा जारी नहीं किया जाता सहारा इंडिया के द्वारा, तो सहारा इंडिया लोगों से निवेश क्यों ले रही है, राशि क्यों ले रही है? यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मैं आम मीडिया को तथा सहारा समूह के अधिकारी कर्मचारियों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग इसका खंडन करें, या अगर सहारा भुगतान नहीं करेगी जिस योजनाओं में वह राशि ले रही है, तो फिर राशि लिया क्यों जा रहा है? इस पर सरकार भी इसको संज्ञान में ले कि किस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए जमा हुआ है, क्या यह योजना संचालित है, क्या इस योजनाओं में जिन निवेशकों का राशि जमा है उनका भुगतान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है? यह बहुत ही अहम सवाल है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे, सहारा तक पहुंचे, मीडिया तक पहुंचे, ताकि यह प्रश्न सहारा इंडिया से और सरकार से पूछा जा सके। उनसे इसका खंडन या जो भी इसके समर्थन में कहते हैं उनका राय जानने का हम लोगों को हक है। उनका राय अवश्य रूप से हम लोगों को प्राप्त हो सके, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, नमस्कार।